राम रे। Good evening, students. Good evening, all of you. अभी थोड़ा बेटर है, बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो डायरिया हो गया, बहुत बेकार कंडीशन हो गई थी, लेकिन अभी बेटर है। अभी कल से बहुत बेटर है, कल और परसों तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, थोड़ा ड्रिप से और से थोड़ा सा आराम आ गया। मैं आज थोड़ा बैठ के पढ़ाऊंगी आपको, कल तक और अच्छी हो जाऊंगी। पता नहीं कश्मीर में ऐसा क्या खाया गया, डॉक्टर तो यही बोल रहा है राकेश रत्नेश कि कुछ खाने पीने की वजह से हुआ है। अब खाने पीने तो 5-6 दिन पहले था, फिर बोलते हैं कि बैक्टीरिया का जो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बाद में असर करता है, बाद में उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो फूड पॉइजनिंग का मेन सिम्टम डायरिया ही होता है मुकेश, वॉमिट होना, कॉन्टिन्यूस वॉमिट, लूज मोशन, यही होते हैं सिम्टम्स। नहीं यार, अभी ये टाइम बहुत, और बिना पढ़ाए मेरा खुद का भी मुझे खुद ही ऐसा लगता है, क्लास नहीं लेना मुझे खुद ही इनकम्प्लीट सा लगता है। अभी भी बहुत ही ऐसे नोजिया सा लग रहा है मुझे, मतलब एकदम अजीब सा जो होता है ना, नोजिया टाइप फीलिंग, बहुत ज़्यादा कि बस अभी वॉमिट आएगी ऐसा फील हो रहा है। वो तो ये क्या आई जो इंजेक्शन दे देते हैं तो एक बार तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन वो उतना असर नहीं हो पाता। 1-2 दिन लगेंगे, आई विल बी फाइन, डोंट वरी। अब भी अपन ये क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, दिख रहा है सभी को? Life is full of types of experiences. Strange, in fact, are the ways of God. If a man is happy today, he may be filling the blank unhappy the very next day. Some filling the blank are pleasant and joyful, while others are full of filling the blank and pain. If at one time a person finds himself on the top of the world, at the filling the blank time he is depressed and downcast. बहुत ही शानदार, वेरी गुड प्रशांत। जब ऐसे रिप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट, तो मेरा मन खुश हो जाता है कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो विज़न मैं आपको देना चाहती हूँ, जिससे आप सारे क्लोज टेस्ट कर पाओगे, वो जब आप अप्लाई कर देते हो ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी मिलती है। सुहेल, तुमने इससे पहले की क्लासेस देखी है क्या बच्चे? क्योंकि हमने जो बेसिक वाली कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस है वो 4-5 क्लासेस हो चुकी है। वो क्लासेस देखने से ही अभी क्लासेस और अच्छे से समझ में आएंगी।
वेरी गुड किरण शर्मा, वेरी गुड बच्चे। काजल एक क्वेश्चन फोर्थ वाला एक बार फिर से चेक करो, फोर्थ, बाकी तुम्हारा सही है काजल, फिफ्थ भी, फोर्थ और फिफ्थ। किरण तुमने फोर्थ नहीं किया, एक बार अटेम्प्ट तो करने की कोशिश करो बच्चे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जो भी होगा गलत सही वो बाद की बात है। देखो मैं बताती हूँ, देखो लाइफ इज फुल ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमारी लाइफ में देखो कोई भी इंसान है उसकी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस होते रहते हैं, अलग अलग टाइप के। कई बार ऐसा आएगा कि हम बहुत खुश हैं, कई बार ऐसा आएगा कि हम बहुत दुखी हैं, कई बार होगा कि नॉर्मल एक सिचुएशन चल रही है, कई बार ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जा रही है, कभी ऐसे कोई घर में किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी भाई का, खुद का, तो बहुत खुशी का माहौल है। दिवाली है, होली है, फेस्टिवल है, खुशियां है, लेकिन कोई बुरी खबर आ गई तो दुख का माहौल है। और हर टाइम हम किसी इंसान पे विश्वास करते हैं, कभी हमें उस पे विश्वास करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कभी हम बिल्कुल उदास हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई है, राइट, होती रहती है। तो लाइफ में कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। लाइफ में एक्सपीरियंसेस, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं। स्कूल में हमारे अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, कॉलेज में हमारे अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जॉब में हमारे अलग एक्सपीरियंस होता है, शादी के बाद का अलग एक्सपीरियंस है, बच्चों के बाद का अलग एक्सपीरियंस है। तो इसे लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंज इन फैक्ट आर द वेज ऑफ गॉड, भगवान के जो तरीके, वेज ऑफ गॉड। इफ अ मैन इज हैप्पी टुडे, अगर एक आदमी आज खुश है, ही मे बी अनहैप्पी, वो आज खुश है तो कल दुखी हो सकता है, ठीक है। सम फीलिंग आर प्लेजेंट, कुछ क्या चीजें, यह थर्ड वाला जो था क्वेश्चन ये बिल्कुल फ्री का मार्क्स था। अब थोड़ा सा भी देखते तो बैकवर्ड रीडिंग से पता चल जाता। सम आर प्लेजेंट, कुछ अच्छी एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ जॉयफुल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पेन से, सोरो से, दुख से भरे हुए होते हैं, ठीक है। इफ एट वन टाइम अ पर्सन फाइंड हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक टाइम पे जब कोई आदमी को लगता है कि मैं तो बिल्कुल सातवें आसमान पे हूँ, बहुत खुश हूँ, दुनिया में सबसे ऊपर हूँ, और दूसरे टाइम उसको वो क्या लगता है, खुद को लो फील करता है, डिप्रेस फील करता है, डाउन कास्ट फील करता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो पहला सेंटेंस में, लाइफ इज फुल ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ में देखो ये टाइप्स भी बोल रहा है, एक्सपीरियंसेस है और उनके टाइप्स भी बोल रहा है, राइट, टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो फुल ऑफ क्या, फुल ऑफ सिस्टमैटिक, क्या हमारी लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सिस्टमैटिक होते हैं। सिस्टमैटिक कैसे हो सकते हैं, लाइफ तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हमारे साथ हो जाता है जो हमने नहीं सोचा होता है। सिस्टमैटिक तो कभी भी नहीं हो सकती, किसी की भी लाइफ सिस्टमैटिक कैसे होगी, उसको नहीं पता ना कल उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एक लाइफ होती है वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर नहीं डिपेंड करती, उसके सराउंडिंग, उसकी फैमिली, बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते हैं, खुशी में भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, राइट। तो सिस्टमैटिक नहीं हो सकती। अलाइड हम बताएं, अलाइड क्या होता है, अलाइड होता है एक जो सेम तरह के लोग हैं उनका आपस में जुड़ जाना, ठीक है, एक वर्ग का हो जाना, तो वो अलाइड है, ये भी नहीं है। एम्पलीफाइड, एम्पल अगर हम लें तो एम्पल का मतलब होता है एक्सेस, प्रचुर मात्रा में, है ना। एम्पलीफाइड होता है कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। तो लाइफ इज फुल ऑफ एम्पलीफाइड नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बढ़ा चढ़ा के हम बता ही नहीं रहे हैं, किसी आवाज को बढ़ा देना, किसी चीज की साउंड को बढ़ाना एम्पलीफाइड है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, वेरिड। वेरिड कहां से बना है, वेराइटी से, वेरी, वेरी मतलब ये VERI वाला नहीं, VARY, क्या है ये, विविध, क्या है ये, विविध,
राइट। तो लाइफ जो है, लाइफ इज फुल ऑफ वेरिड टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि हम लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कई बार खुशी के, कई बार दुख के, लाइफ के जो फेजेस होते हैं उनमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। स्ट्रेंज इनफैक्ट ये हो गया ही, जैसे इफ अ मैन इज हैप्पी टुडे, अगर कोई इंसान आज खुश है, ही मे बी, आज तो वो खुश है, मे बी वो कल खुश नहीं हो, ठीक है। तो अनहैप्पी, अब ये अनहैप्पी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। तो हमें इसको इससे पहले एडवर्ब की जरूरत है। क्या क्या जरूरत है हमें, एडवर्ब की जरूरत है। अब एडवर्ब आप बोलोगे मैम लगभग ये सारी एडवर्ब्स है, बिल्कुल सही बात है, सारी एडवर्ब्स है, ठीक है। वेरिड बच्चे एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव, अरुण कुमार एडजेक्टिव। अब देखो ज्यादातर बच्चों ने जो यहाँ कंफ्यूजन हुआ, ज्यादा बच्चों का, वो यहाँ क्वाइटली को लिया। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, ये मैं पहले भी बच्चों को बता चुकी हूँ। 2014 में साइलेंट का सिनोनिम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, साइलेंट का सिनोनिम, राइट। और ऑप्शन में था QUIET क्वाइट और QUITE, ये होता है क्वाइट और ये होता है क्वाइट, ये होता है चुप वाला, कीप क्वाइट। तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, QUIET, है ना। ये होता है कंप्लीटली, परफेक्टली, या किसी चीज को इंटेंसिफाई करना। दोनों ही एडवर्ब है, ऐसा नहीं है। अब यहां देखो, सॉरी, क्वाइटली एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। बट आपको थोड़ा सा निशा राजपूत ध्यान से देखना था। हाँ बिल्कुल, एलाइड कंट्रीज भी होता है। ये कम, इसका मतलब है चुप रहने के लिए। तो यहाँ पर चुप का तो कोई सेंस है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें ऐसी एडवर्ब चाहिए जो अनहैप्पी को, हमें ऐसी एडवर्ब चाहिए जो अनहैप्पी की इंटेंसिफाई करे। क्या करे, इंटेंसिफाई करे। मोस्ट नहीं है, मोस्ट होगा तो पहले द आना चाहिए, द भी नहीं है। मेजर अनहैप्पी, मतलब अगले दिन मेजर अनहैप्पी हो, तो ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा। राइट आंसर होगा क्वाइट। क्या होगा, क्वाइट। ज्योति बिश्नोई, ध्यान से रखो, QUITE, ठीक है, ठीक है, QUITE। ठीक है ना बच्चे, समझ में आया। तो आज कोई इंसान खुश है तो अगले दिन क्या हो सकता है, दुखी हो सकता है। तो क्या आएगा, क्वाइट। ये क्वाइट जो एडवर्ब है, ये अनहैप्पी एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है, उसकी इंटेंसिफाई कर रही है। उसको क्या कर रही है, इंटेंसिफाई कर रही है, ठीक है। इंटेंसिफाई का मतलब होता है उसकी तीव्रता बढ़ाना। नेक्स्ट, सम आर प्लेजेंट एंड जॉयफुल। सम क्या, पहले बोला कि एक आदमी आज खुश है, कल दुखी हो सकता है, लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस है। सम, क्या चीजें प्लेजेंट और जॉयफुल है और क्या चीजें दुखी हैं, किससे बात हो रही है, हमारी एक्सपीरियंसेस की। और अगर हम बैकवर्ड रीडिंग में अगर हम जाके देखते तो बैकवर्ड रीडिंग से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। बैकवर्ड रीडिंग में यहाँ देखो किसकी बात, किसकी हो रही है, एक्सपीरियंसेस की। यहाँ भी क्या आएगा, एक्सपीरियंसेस, कि कुछ एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट और जॉयफुल होते हैं, और वाइल अदर्स, अदर्स पे भी ध्यान रखना, अदर्स क्या होते हैं, जिनमें पेन होता है, दुख होता है, सोरो होता है, ठीक है। वही जो सेम लाइन पहले बोली गई थी कि कुछ, कोई इंसान आज खुश है और अगले दिन क्या हो सकता है, दुखी, ठीक है। टेंडराइजेस होता है जैसे कि मीट को जो कट करते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, तो ये तो बिल्कुल ही इरेलेवेंट है। कस्टम्स और रिचुअल, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो शादियों में या किसी ओकेजन के जो कस्टम्स होते हैं, उसको बोलते हैं कस्टम्स एंड रिचुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल अदर्स आर फुल ऑफ,
यहां देखो, ध्यान से बच्चे एक चीज समझना, यहां बोला है सम एक्सपीरियंस आर प्लेजेंट, कैसा है प्लेजेंट, पॉजिटिव वर्ड है, एंड जॉयफुल, जॉयफुल भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी यहां से हमें समझ में आया कि एंड के पहले, वैसे हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की है, एंड नेचुरल सीक्वेंस को शो करता है, एंड के पहले और एंड के बाद में सेम फॉर्म के एडजेक्टिव्स नाउन्स यूज होते हैं। जैसे एंड के पहले प्लेजेंट आया, एंड के बाद में भी जॉयफुल आया। अगर एंड के पहले प्लेजेंट और एंड के बाद अनहैप्पी लेंगे तो बहुत अजीब हो जाएगा, उस केस में हमें बट यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करना है तो एंड, दोनों नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करना है एंड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बट। क्लियर। अब देखो यहां पर भी इसी चीज को कि पेन, फुल ऑफ पेन है, तो यहां पर भी पेन से मिलता जुलता ही दोनों कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। इको किसके लिए आता है, आवाज के लिए, साउंड के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इथोस जो एथिक्स मोरल कैरेक्टर्स होते हैं इंसान की पर्सनालिटी के, वो भी नहीं हो सकता। मिथोस, मिथ जो पुरानी जो कहानियां हैं, जो मिथोलॉजी बेस्ड, मिथोस मिथ है, जो तर्क है, उनको बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, पैथोस। पैथो रूट वर्ड में पैथो का मतलब होता है फीलिंग्स। क्या होता है, फीलिंग्स, जैसे सिंपैथी, ठीक है, अपैथी, तो पैथी पैथो क्या होता है, फीलिंग्स। तो सैडनेस की, इस तरह सैडनेस की जो फीलिंग्स है, ठीक है, उनको बताना, ठीक है, तो उनको डिस्प्ले करना, परफॉर्म करना, सैडनेस की, सिंपैथी की फीलिंग्स के लिए क्या आता है, पैथोस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फुल ऑफ पैथोस एंड पेन। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ एट वन टाइम, इफ एट वन टाइम, एक टाइम पे, ठीक है, अ पर्सन फाइंड हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एक आदमी, पैथोस सिंगुलर, सिंगुलर नहीं, पैथोस एक साथ ही आता है मुकेश पुनिया, और पैथोस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, एस होते हुए भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, एक साथ ही यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ आगे चलें। अनकाउंटेबल है, जैसे पेन को भी यहां पर काउंटेबल नहीं माना, वैसे ही आगे चलो। एट वन टाइम अ पर्सन फाइंड हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक टाइम पे एक आदमी अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पाता है, पाता है, ठीक है, और दूसरे ही टाइम पे, एट द दूसरे टाइम ही इज डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट, डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत लो फील करता है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों ने देखो, लास्ट तो हो ही नहीं सकता, वन और लास्ट, मोस्ट भी नहीं हो सकता, सेकंड और अदर में कंफ्यूजन है। यहां से आपको ऊपर से हिंट लेनी चाहिए थी, पहला दूसरा नहीं है, ये पहला दूसरा का कॉन्टेक्स्ट समझो। जैसे कोई चीज सीक्वेंस वाइज दी होती, जैसे फर्स्ट होता तो हम सेकंड, या फर्स्ट होता तो हम लास्ट लेते, ये एक अलग तरीका है। एक ऐसा और दूसरा, दूसरा जो हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं दो दोस्त थे, एक ऐसा, दो फीलिंग थी, एक फीलिंग ऐसी दूसरी ऐसी, तो दूसरी जो हम बताना चाहते हैं उसके लिए अदर आएगा। यहां पर हम कोई रैंक या ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं कि फर्स्ट ऐसा होता है सेकंड ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ये बोल रहा है एक टाइम पे, वन टाइम का मतलब एक टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि इंसान टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, और दूसरे टाइम पे तो वो दूसरा जो है ना वो सेकंड नहीं है, दूसरा क्या बनेगा, अदर, क्या बनेगा, अदर। एट द अदर टाइम, एट द सेकेंड टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम देखा तो ये हो गया, वो वाला नहीं है ये, ठीक है, सेकेंड टाइम में ये हो गया, वहां से भी कर रहे होंगे ज्यादातर बच्चे, क्यों, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम नहीं है, ये वन टाइम और अदर टाइम है, ठीक है, वन टाइम और अदर टाइम। क्लियर, हंस रहे हैं बच्चे, क्या करें बच्चों को हंसाने के लिए। हमारे टाइम में जब हम थोड़े यंग, तब ये गाने काफी चलते थे, अब तो इतना सुनते नहीं है बच्चे लोग, या आप लोगों ने इतना सुना नहीं होगा, लेकिन हमने खूब सुने हैं।
अब तो याद भी नहीं है क्या गाना था, फर्स्ट टाइम देखा तुझे ये हो गया और सेकेंड टाइम में ये हो गया। हाँ अब देखो, एट वन टाइम एक टाइम पे ऐसा हुआ और दूसरे टाइम पे, तो दूसरा जो टाइम है ना वो दूसरे के लिए आएगा, सेकंड नहीं आएगा, क्या आएगा, अदर। गाने को छोड़ो, कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो वन टाइम में एक पर्सन के साथ ऐसा होता है, दूसरे टाइम में वैसा हो जाता है। जैसे कि कुछ एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट और जॉय होते हैं और कुछ दूसरे जो है वो पैथोस और पेन से बड़े हैं, ठीक है। मत सुना करो ऐसे, ज्यादा गाने सुनना अच्छा नहीं है विशाल सिंह, ये बाद में सुनना, अभी अभी पढ़ने पे फोकस करो, ज्यादा अच्छा है। खूब लड़कियां मिल जाएंगी, शादी अच्छी जॉब वाला होगा तो खूब लड़कियां मिल जाएंगी। दोनों टाइम में मैम लव ही होता है, अच्छा है, मुझे नहीं पता था, याद भी नहीं था खुर्शीद। ओके, अच्छा गाना है। हाँ, गानों की तो कितनी बात करवा लो, मेरे बच्चे ऐसे हैं, गानों की ये सारी बातें खूब करवा लो चाहे, पर इन बातों में ना कुछ नहीं रखा बच्चे, आगे अपन सिलेक्ट हो जाएंगे ना फिर करना ये बातें। ये गाने लिख के भेज रहे हैं, फर्स्ट टाइम देखा तो मैं खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, कुछ बोले मैम दोनों में लव होता है। ये लिख रही है फर्स्ट टाइम में देखा तो हम खो गया। वाह वाह, सही है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मोनिका लिख रही है दूसरे टाइम में मैम कलेश होते हैं। ओह माय गॉड, सही है। सही बात है, ये कुछ गाने राजा सर को भी सिखाने पड़ेंगे, क्यों बताओ, बच्चे इतने समझदार इंटेलिजेंट है। नहीं नहीं ठीक है, इससे थोड़े बच्चे थोड़ा सा हल्का फील करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाना चाहिए, माइंड थोड़ा सा बच्चों का वैसे ही एग्जाम के प्रेशर से इतना बोम्बार्डिंग सी होती रहती है। रिलैक्स रहो मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। दिख रहा है ना सभी को? थोड़ा सा इधर खिसको, थोड़ा सा पीछे हो जाते, आराम से देखो। गणेश, तुम्हारी पूरी बात मुझे समझ नहीं आई, आर यू ओके? अभी तो ठीक हो ना तुम? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अरुण।
माई टूथ ब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी। हॉन्ट्स का मतलब क्या होता है? हॉन्ट्स मतलब डराना, है ना। अब टूथब्रश कैसे डराएगी उसको, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। ज्यादातर बच्चे फर्स्ट वाला गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो नहीं होगा। हॉन्ट मतलब कि कोई चीज कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में आती रहना ताकि आप उसको भूल नहीं पाओ। When I am traveling and my life a misery, ठीक है। अब यहां से मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी पैरेलल कंस्ट्रक्शन की, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा गलत अप्लाई कर दिया। यहाँ देखो, माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवल करता हूं। एंड अब ये जो एंड है ना, वो किससे कनेक्ट होना चाहिए? वो कनेक्ट होंठ से होगा। जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन है एंड का, वो किससे होना चाहिए स्टूडेंट्स? वो होंठ से होना चाहिए, ना कि ट्रैवलिंग। यहाँ देखो कॉमा भी आया हुआ है, अब आप इसको हटा भी दो, जैसे दैट हॉन्ट्स मी एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। ये जो क्लोज आया है, ये पहले भी आ सकता था। When I am traveling, my toothbrush is a thing that haunts me and makes my life a misery। ठीक है, तो यहां जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन एंड के साथ फॉलो करेगा वो haunts है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या आएगा? makes। क्लियर है? मेकिंग नहीं आएगा, ज्यादातर बच्चे मेकिंग कर रहे हैं तो मेकिंग नहीं आएगा। ठीक है, ये टू मेक, मेकर नहीं हो सकता, मेकिंग नहीं हो सकता। सही फॉर्म हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए विद एस या ईएस। ठीक है, क्योंकि टूथब्रश क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इज आया है, उसके अकॉर्डिंग होन्ट्स आया है। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। आई, अब देखो, मैंने देखा दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मैंने एक सपना देखा। तो यहां पर भी देखो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी चीज बोली थी, लास्ट क्लास में भी एक चीज बोली थी क्या, कि जब वर्ब की फॉर्म्स हो, जैसे यहां पर चारों वर्ब्स की फॉर्म है, वर्ब की जब चारों फॉर्म होती है तो एरर भी वर्ब की फॉर्म का ही होता है। ठीक है, अब यहां आई कैसा सब्जेक्ट है बताओ? आई कैसा सब्जेक्ट है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन से ही मेक्स हुआ है किरण। तुमने बीच में जो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग वाला क्लोज है ना, उसने आपके पैरेलल कंस्ट्रक्शन को कंफ्यूज कर दिया। उसको हटा के सोचोगी तो मेक्स ही आएगा। ट्रैवलिंग एक अलग क्लोज है, जब मैं ट्रैवल करता हूं, वो उसको आप शुरू में लो, उसको आप मिड में लो, कहीं भी लो, वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन में नहीं है। वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन वो सेंटेंस में दो चीजों को जोड़ नहीं रहा। जोड़ने वाली चीजें होन्ट्स और मेक्स हैं। ठीक है, तो आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो ड्रीम्स नहीं आ सकता। ड्रीम्स क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ड्रीमिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आई ड्रीमिंग अकेला नहीं हो सकता। आई वॉज या वर या इज आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आई ड्रीमर, आई और ड्रीमर, ड्रीमर क्या है? नाउन है। हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ड्रीम। क्लियर है? ये किसका गलत हुआ? गणेश, तुम अपना ध्यान रखो बच्चे, धीरे धीरे आने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे सपना आया कि मैंने इसको पैक नहीं किया है और मैं उठा। जैसे कई बार कोई चीज होती है कि अपन फटाफट से उठते हैं, यार मैंने इसको पैक नहीं किया, एकदम हड़बड़ाहट में और पसीना पसीन हो जाते हैं। इन अ कोल्ड, यहां से एक चीज समझो, ए क्या है? आर्टिकल,
कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव। कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही चीज आएगी, वो क्या है? नाउन। तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। परस्पिरेशन, ये क्या? पसीना। ठीक है, तो ये नाउन कौन सा है? सी। तो एक ही आंसर है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग। बताओ कैसा रहा? कैसा रहा? इजी है ना? जो मैंने चीजें बताई है उसी से हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है मैम। ठीक है। हाँ, वो भी वही होता है। नेक्स्ट, एंड हंट फॉर इट, फिर इसको ढूंढने लगा। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक्ड इट, मैंने मॉर्निंग में इसको पैक कर लिया। बिफोर आई हैव यूज्ड इट, यूज करने से पहले। एंड हैव टू अनपैक अगेन, पहले तो उसको पैक कर लिया, फिर यूज करना तो फिर निकाला, फिर दोबारा पैक किया। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, लास्ट थिंग होती थी जो बैग से निकाल। एंड क्या? फिलिंग द ब्लैंक, आई रीपैक एंड फॉरगेट इट एंड आई हैव टू रश। एंड अब ये एक के बाद एक चीजें करता जा रहा है। तो यहां देखो, ये दिस, देन, दैट और देन, ये देन यूज होता है कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन। यहां कोई कंपैरिजन है क्या? यहां पर एक सीक्वेंस बताई जा रही है, पहले ऐसा करता हूं, फिर ऐसा करता हूं, फिर ऐसा करता हूं। तो हिंदी में जो हम फिर बोलते हैं, ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, देन ऐसा हो गया, फिर देन ऐसा हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? THEN, राइट। एंड देन आई रीपैक, अगेन मैंने रीपैक किया। एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश upstairs it at the last moment and carry it to the railway station, wrapped up in my pocket handkerchief. Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. ठीक है। एंड देन कन्वर्सेशन में बहुत यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका सेंस ये है कि पहले वो बेचारा बार बार तो ब्रश पैक कर रहा था, फिर उसको निकालना पड़ गया, और ठीक है, ठीक है, फिर वापस इसको निकाला, फिर वापस पैक करना भूल गया, फिर वापस अपस्टेयर्स पे भागा और इसको वापस लेकर आया। ठीक है, इसको इट किसके लिए है? टूथब्रश के लिए, राइट। और लास्ट मोमेंट में इसको वापस लेकर आया, रैप्ड किया किसमें? अपनी रुमाल के अंदर, और फिर इसको अपने पॉकेट में रखा। क्लियर? तो यहां पर आई हैव टू रश अपस्टेयर, अपस्टेयर मतलब ऊपर, यानी इसका रूम जो होगा वो ऊपर होगा। ये आप अपनी ट्रैवलिंग का सारा सामान पैक करके ले आया होगा, लेकिन ब्रश पहले तो पैक कर दिया, फिर यूज किया होगा तो फिर वापस छोड़ दिया वहां पर, बाकी सारा सामान पैक कर लिया, फिर वापस आ गया नीचे, फिर याद आया कि टूथब्रश तो रह ही गया, फिर टूथब्रश लेने भागा, सामान सारा पैक हो गया, तो उसको अपनी रुमाल में लपेटा, लपेट के अपने पॉकेट में डाल लिया होगा। ठीक है, तो यहां पर किसके लिए? अब यहां सेंटेंस का भाव क्या है? फॉर इट, फ्रॉम इट नहीं आएगा। अब ये सीढ़ियों में ऊपर किसके लिए गया? टूथब्रश के लिए, क्योंकि यहां पर पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हो रही है? टूथब्रश की। दोनों सिनोनिम है, दोनों सिनोनिम्स हैं, स्वैट और ये, ठीक है ना। कई बार हिंदी मीनिंग की जरूरत नहीं होगी अरुण कुमार, वैसे ही समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर है, तो ज्यादा बेटर है। आज मैं इतना ही करवाऊंगी, इतनी एनर्जी है, तो आप इन 10 में से कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लो।
मुझे वापस वोमिट की इच्छा हो रही है, नोजिया हो रहा है बहुत। हाँ, उद्देश्य क्या था, किसके लिए गया वो, इट किसके लिए आया, टूथब्रश के लिए, टूथब्रश के लिए गया। अब स्टेयर्स ऑफ इट, अब स्टेयर्स फ्रॉम इट, फ्रॉम फ्रॉम कुछ नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा, फोर। धीरे धीरे आने लग जाएगा। हाँ, कल क्लास रहेगी धर्मेंद्र मीना, बिल्कुल कल क्लास रहेगी, क्योंकि तबीयत की वजह से वैसे भी मैंने क्लास नहीं ले पाई, तो क्लास रहेगी। अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। देन वाला बता दूं, ठीक है, देखो ये बोल रहा है आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, यूज करने से पहले पैक कर लिया था, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। फिर अनपैक का मतलब क्या होता है, कोई सामान जब हम डाल लेते हैं सूटकेस में फिर उसको वापस निकालते हैं तो उसको अनपैक बोलते हैं। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, लास्ट थिंग होनी चाहिए, बैग में पैक करने की नहीं। आई टर्न आउट ऑफ द बैग, बैग से जो मैं निकालता हूं, एंड देन आई रीपैक, देन मतलब उसके बाद मैंने दोबारा सामान सारा पैक कर दिया, लेकिन आई फॉरगेट इट, मैं इसको पैक करना भूल गया। ठीक है, तो एक सीक्वेंस की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, देन ऐसा हुआ, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, ठीक हूँ अतुल। कल तो मेरी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन थी, कल तो बहुत ही बेकार कंडीशन थी, मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। लेकिन कल से बहुत बेटर हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कल और करते हैं। इसके बाद में आपका कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो कि ठीक है, जो भी कुछ आप चाहते हो, कोई भी टॉपिक है तो वो कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड नीरज। सीपीयू के लिए सचिन जो 6 सेट दिए ना 300 क्वेश्चन, वो बेटा अच्छे से कर लो, वो बहुत जरूरी है, वो अच्छे से कर लो। पीक्यूआरएस भी करवा दूंगी, वैसे मैंने पीक्यूआरएस अभी जस्ट अल्फा बैच में स्टार्ट करवाए थे, ठीक है ना। पीक्यूआरएस के बाद वही ले लेंगे, कल से वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, जम्बल्ड और पैसेज अपन कंप्लीट करके फिर जो बचे हुए ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो भी ले लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, तो ये कॉम्प्रिहेंशन ही तो है किरण बच्चे, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही होता है। पैसेज बोलना चाह रही हो क्या? मॉक भी लगवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मॉक भी करवा दूंगी। ठीक है, हाँ वो बात सही है निशा। वैसे तो टॉपिक सारे हो चुके हैं, तुम्हें अगर आगे कोई टॉपिक पढ़ना है बच्चे, निशा राजपूत, तो क्लासेस जो है ना, कॉन्सेप्ट क्लासेस, वहां पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ कल मेरी क्लास रहेगी, कल मेरी क्लास रहेगी, मैं कितनी बार बोलूं, बच्चे भी ना। ठीक है, कल क्लास रहेगी, कल मैं करवाऊंगी। ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं होता है कृष्ण को, जो सिलेबस है ना वो पूरा कहीं से कुछ भी आ सकता है। बहुत ही अच्छी बात है अरुण कुमार, बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुमने सारे कॉन्सेप्ट क्लास देख लिए, उनके नोट्स बना लिए ना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुम बस अपना रिवीजन करते रहो और मॉक्स देते रहो। ठीक है, ये भी बता दूंगी नीरज, आगे स्ट्रैटेजी की क्लास लूंगी तब ये भी बता दूंगी।
ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।